बादल बहुत काले थे। सारे पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, पर रानो चिड़िया की आँख खुलती है। वह बोलती है, कुकू कुकू बेटा उठो, देखो ना बादलें कितनी काली है। आज तक हमने कभी भी इतनी काली बादलें नहीं देखी है। लग रहा है बारिशें थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगी। पर मम्मा, हमारा घर सुरक्षित भी तो है। इतनी तेज बारिशों में भी हमारा घर नहीं टूटेगा। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है इस घर को बनाने में। कुकू बेटा, आप नहीं समझोगे, बारिशों का पानी बहुत तेज होता है। उसकी फोर्स की मदद से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें तोड़ भी सकते हैं। कभी भी बारिशें होती है तो हिमालय पर्वत के कुछ कुछ टुकड़े भी गिर जाते हैं। और ये एक छोटा सा घर तो बारिशों के लिए बहुत ही आसान है तोड़ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर टूट ना जाए। बारिशें तो जोर से हो रही थी। जैसे ही रानो चिड़िया ऐसा बोलती है, उसका घर टूट के नीचे गिर जाता है। रानो अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू कुकू बेटा, मैंने आपको बोला था ना, घर बहुत कमजोर है हमारा, वो कभी भी टूट सकता है। आप ठीक हो ना कुकू बेटा? आपको चोट तो नहीं आई? कहीं पर आपको चोट तो नहीं लग गई बेटा? मम्मा मम्मा मैं ठीक हूँ मम्मा, मुझे कहीं पर भी चोट नहीं लगी। आप चिंता मत करो। तभी वहाँ पर कबूतर आता है और रानो चिड़िया कबूतर को बोलती है, क्या हुआ कबूतर भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका भी तेज बारिश में घर टूट गया क्या? बहुत तेज की बारिश है। मैं कुकू से बैठ के बातें कर रही थी, तभी मेरा घर नीचे गिर गया। रानो, तुमने अपना घर इतना मजबूत बनाया था, फिर भी तुम्हारा घर टूट गया, तो मेरा घर कैसा? मेरा तो घोंसला बना हुआ था। मुझे तो लगता है तुम्हारे घर टूटने से पहले मेरा ही घोंसला टूट गया। चलो कालू कव्वे और गोड़ी कव्वी के पास चलते हैं, शायद उनका घर नहीं टूटा हो। उनका घर बहुत मजबूत है, उनसे मदद ले लेंगे। चलो। उसके बाद वे सारे लोग फिर कालू कव्वे और गोरी कव्वी के घोंसले की ओर निकल पड़ते हैं। ये क्या गोरी बहन, आपका भी घर टूट गया? आपने तो अपना घर बहुत मेहनत से बनाया था और बहुत सुंदर भी तो था आपका घर। हमें लगा आपका घर जो इतनी मेहनत से बना है वह नहीं टूटा होगा। एक रात तो आपके घर में गुजार लेंगे, फिर किसी और जंगल प्रवास करने चलेंगे। पर आपका भी घर टूट गया। जंगल में जितने भी पक्षी हैं, उन सारे पक्षियों का घर टूट गया। हम एक काम करते हैं, आज रात हम आपके घर पर ही बैठकर गुजारेंगे और कल नए जंगल प्रवास करने चलेंगे, क्योंकि बारिशें बहुत तेज है। अगर हम अभी प्रवास करने गए तो हमें ठंड भी लग सकती है और कोई भी पक्षी बेहोश भी हो सकता है। इसीलिए हम कल चलेंगे प्रवास करने। अब मैं क्या करूँ रानो, मेरा इतना सुंदर सा प्यारा सा घर टूट गया। इसमें मेरी थोड़ी कोई गलती है? कमबख्त बारिश सुनने वाला थोड़ी है। इसी तरह से पूरी रात वे लोग कव्वी के घर पर ही बैठकर गुजारते हैं और धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह वह लोग प्रवास करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुक्कू अपनी जिंदगी में पहली बार उड़ रहा था। कुक्कू बहुत थक जाता है और एक पेड़ पर बैठकर अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मा मम्मा मैं अब नहीं उड़ पाऊंगा, मेरा सर बुखार से तप रहा है, मेरे पूरे तन में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मुझे कोई दवाई दो मम्मा। रानो, हम तो आए थे दूसरे जंगल प्रवास करने, पर ये कितनी बड़ी दिक्कत आन पड़ी है हम पे। हम कुक्कू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एक बूटी के बारे में पता है,
उस बूटी के कतरे अगर बड़ों को भी खिलाओ या फिर बच्चों को भी खिलाओ तो बच्चा और बड़ा सब ठीक हो जाते हैं। मैं और कबूतर वह बूटी ढूंढ कर लाते हैं। घोड़ी है तुम्हारे साथ। घोड़ी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखेगी। वैसे भी ये जंगल नया नया है, हमें इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम कुछ पक्षियों से पूछेंगे आखिर वह बूटी मिलते कहाँ है। अगर मिलेंगे तो हम लाएंगे, वरना फिर कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। चलो अब हम चलते हैं। उसके बाद वे दोनों बूटी ढूंढने निकल पड़ते हैं। बूटी ढूंढते ढूंढते उन्हें एक घर मिलता है। वह उस घर पे जाकर बोलते हैं, फाख्ता, फाख्ता, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हम सिर्फ 2 पक्षी नहीं हैं, हम पक्षियों का पूरा ग्रुप है। हमारे पूरे पक्षियों में से एक रानो नाम की भी चिड़िया है। उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है और हम इस जंगल में परावास करने आए थे। हमें इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नए पक्षी है, अगर आप हमें कुछ मदद कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कव्वे बेटा, मैं एक बूढ़ी फाख्ता हूँ। बहुत दिनों से इस जंगल में अकेले रह रही हूँ। मुझे भी इस जंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। यह जंगल सूना रहता है हर समय। इससे आगे एक नया जंगल है जहाँ पर पक्षी प्रवास करते हैं। पर अब पता नहीं इस जंगल में कोई प्रवास क्यों नहीं करता। तुम अपने सारे दोस्तों को लेकर आओ। मैं तुम्हारे दोस्त के बेटे को दबा के कुछ कतरे पिला दूंगी। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरा घर भी बहुत बड़ा है, सारे पक्षी मेरे घर में आ जाएंगे। कव्वे, तू जा। फाख्ता चिड़िया के कहने पर कालू कौवा सारे पक्षियों को फाख्ता के घर में बुला लेता है। फाख्ता रानो चिड़िया के बेटे को कुछ दवाई के करते पिलाती है। रानो चिड़िया का बेटा आधा घंटा में ठीक हो जाता है और फाख्ता सारे पक्षियों को फल बांटते हुए कहती है, बच्चों, मैं इस जंगल में बहुत वर्षों से अकेले रहती हूँ। मेरे बेटे और मेरे बहू, उन जालमों ने मेरे बेटे और बहू को मार दिया। बस उन्होंने उन जालमों की कुछ मक्के के दाने खा लिए थे। इस वजह से उन जालमों ने मेरे बेटे, बहू और पोते को भी मार दिया। तुम लोगों ने 2 दिन मेरे घर ठहर लिया। अगर तुम चाहते हो तो हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो। वैसे तुम लोग प्रवास करने जा रहे हो ना, तुम लोग तो नहीं ठहर सकते मेरे साथ, पर कोई बात नहीं, वापस फिर जरूर आना। अगर जिंदा दिखी तो फिर मिलेंगे और जिंदा ना दिखी तो फिर सब कुछ खत्म। उसके बाद सारे पक्षी दूसरे जंगल प्रवास कर जाते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।